तो दोस्तों आज 8 अगस्त 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षाएं 3 सितंबर से प्रारंभ होंगी। इस परीक्षा के माध्यम से राजस्थान के 1,17,868 विद्यार्थियों को अपने साल बचाने का मौका मिलेगा। इनमें से अनेक विद्यार्थी 1 से 2 विषयों में फेल हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें अगली कक्षा में जाने के लिए पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। प्रायोगिक पूरक परीक्षाएं 20 अगस्त को ली जाएंगी। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा व न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने राज्य विधि विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि आगामी पेशी 17 अगस्त तक स्पष्ट रूप से बताएं कि राज्य में मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरणों MSCT कोर्ट्स में स्टेनोग्राफर के रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे। कोरोना का साया हर तरफ इस कदर मंडरा रहा है कि अब तक शिक्षा विभाग ने शिविरा कैलेंडर तक जारी नहीं किया है। शिविरा में राज्य के 65,402 प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों की पूरे साल की शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियां तय की जाती हैं, जो 67 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रभावित करती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राज्य में तमाम सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए शिक्षा विभाग शिविरा पंचांग जारी करता है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में सेवा काल्पनिक परिणाम नहीं देने की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को तलब किया है। याचिका में बताया गया कि प्रार्थीगण वर्ष 2006 में अध्यापक भर्ती परीक्षा में भाग लिया, लेकिन जो अभ्यर्थी BSTC धारी थे उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति सितंबर 2007 में दे दी गई थी, जबकि याचिकाकर्ता B.Ed धारी थे और याचिकाकर्ता की नियुक्ति 2008 में दी गई थी, जिससे याचिकाकर्ताओं को एक ही भर्ती में 7 नियुक्त होने के बावजूद भी एक वित्तीय लाभ से वंचित कर दिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की और नए भारत की नींव तैयार करने वाली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतुष्टि जताई कि देश के किसी भी क्षेत्र या वर्ग से भेदभाव संबंधी कोई शिकायत नहीं आई है। युवाओं को कौशल प्रदान करवाने वाला RSLDC अब युवाओं को रोजगार दिलवाने का काम भी कर रहा है। इस काम को मूर्त रूप देने के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री 40 और सीतापुर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ MOU किया है। निगम ने इन दोनों के साथ हाल ही में इस संबंध में MOU साइन कर लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं होंगी। बोर्ड ने शुक्रवार को वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि कंपार्टमेंट परीक्षाएं रद्द करने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए, लेकिन यदि बोर्ड परीक्षा रद्द करता है तो कई विद्यार्थियों के भविष्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बोर्ड ने ये स्पष्ट किया कि कंपार्टमेंट परीक्षाएं आवश्यक रूप से ली जाएंगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के 33 स्कूलों के क्रमोन्नति आदेश जारी कर दिए हैं। 14 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। वहीं 19 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया। इन स्कूलों को इसी शिक्षा सत्र 2020-21 से शुरू किया जा सकेगा। अब डिग्री पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को आखिरी सेमेस्टर में अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप जरूरी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शुक्रवार को जारी निर्देश में कहा कि फिलहाल ये ट्रेनिंग 20 क्रेडिट की होगी। विश्वविद्यालय चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में यदि किसी छात्र ने 10वीं में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं की, तब भी छात्र 11वीं में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर सकेंगे। आपको बता दें, 10वीं में छात्रों को बेसिक मैथमेटिक्स व स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में से किसी एक का चयन करना होता है। स्कूल कॉलेज के खुलने की संभावनाओं को देखते हुए स्कूल संचालकों में खुशी की लहर तोड़ सकती है। 24 मार्च से बंद स्कूलों को अब कोरोना की सतर्कता से सरकार की गाइडलाइन के जरिए खोला जा सकता है। इसके लिए जल्दी केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की जा सकती है, जिसके तहत स्कूल और कॉलेजों में कोरोना संक्रमण से बचने की उन सभी उपायों का ध्यान रखना होगा जिसके जरिए बच्चों को इस प्रकार की बीमारी से बचाया जा सके। इसके लिए गाइडलाइन सख्त होंगी और उनका पालन भी मजबूती से किया जाएगा। देश भर में कोरोना के कारण स्थगित हुई कई परीक्षाएं रद्द और स्थगित की जा चुकी हैं। ऐसे में JEE और नीट कैंडिडेट्स भी लगातार परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। अब 11 राज्यों के स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए याचिका दायर की है।
जगतगुरु रामानंद आचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में इसी शैक्षणिक सत्र से 40 बेस्ट क्रेडिट सिस्टम लागू किया जा रहा है। कुलपति की अध्यक्षता में हुई विद्या परिषद की बैठक में CBCS लागू करने का निर्णय लिया गया है। 3 साल बाद शुक्रवार को हुई एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में यह निर्णय भी हुआ कि विश्वविद्यालय के शास्त्री, आचार्य, योग विज्ञान पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, डिप्लोमा कक्षाओं के लिए अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच CM अशोक गहलोत ने लोक लुभावन फैसले लेते हुए पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 326 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के प्रस्ताव को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को शुक्रवार को UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। UPSC भारत के नौकरशाहों और राजनयिक समेत अहम पदों पर नियुक्ति के लिए सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है। प्री DLED परीक्षा की तैयारियों के तहत परीक्षा के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों का भौतिक सत्यापन का कार्य जारी है। प्री DLED परीक्षा के परीक्षा प्रभारी अधिकारी और डाइट के व्याख्याता ने बताया कि प्री DLED परीक्षा के लिए जिले में कुल 62 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें, पर सभी केंद्रों पर परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी के मध्य एक MOU पर कुल सचिव कविता पाठक और देवेंद्र कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किए हैं। कुलपति ने इसे MPUTAT की ओर से प्रदेश के विद्यार्थियों और बेरोजगार युवाओं के लिए कृषि क्षेत्र में कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और दक्षता व क्षमता वर्धन की दिशा में अभिनव कदम बताया है। देश की 23 लॉ यूनिवर्सिटीज में प्रवेश के लिए होने वाले कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट कैलेट को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। इस परीक्षा को चौथी बार स्थगित किया गया। अब यह परीक्षा 1 सितंबर को आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों 8 अगस्त 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, राजस्थान के BSTC, PTT, रीट, कॉलेज और स्कूल शिक्षा से जुड़ी आपकी यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। राजस्थान के विद्यार्थियों और बेरोजगारों को समर्पित इस चैनल में हम आपकी हर कमेंट को एक बुलंद आवाज़ देने का प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।